नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड सोशल साइंस के पिछले रिजल्ट्स के बारे में, क्या उनकी मेरिट लिस्ट रही थी। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2020 का परिणाम है जो 2018 की भर्ती परीक्षा के संबंध में था। इसके अलावा उससे पहले वाली भर्ती के संबंध में भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कट ऑफ दिखाता हूँ। संभावित कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। हर बार चेंज होती रहती है, लेकिन एक जो आइडिया मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो बनाने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में पूछा था। तो देखिए, ये टीएसपी क्षेत्र की है। मैं यहाँ पर आज के वीडियो में नॉन टीएसपी क्षेत्र के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर आपको जनरल की मेरिट देखने को मिलेगी 297.97, यानी 298 है, और महिलाओं की है जनरल में 293.21। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले पदों की संख्या बता देता हूँ। 2018 में जो भर्ती आई, मैं इसमें पेन ले लेता हूँ। 2018 में जो भर्ती थी, जिसका 2020 का परिणाम जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पदों की संख्या थी 1878 सोशल साइंस में। इससे पहले वाली जो भर्ती हुई 2016 वाली, और जिसका परिणाम आया 2018 में, उसमें पदों की संख्या थी 1531। और अब जो हमारी 2022 वाली भर्ती है, इसमें है हमारे पदों की संख्या 1640। अब यहाँ पर जो हम परिणाम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये परिणाम 1878 पदों के लिए है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट 2016 की तुलना में नीचे रही है। आप इस मेरिट लिस्ट के आधार पर वर्तमान में जो भर्ती परीक्षा प्रक्रियाधीन है उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको जनरल के नंबर देखने को मिलते हैं 298 और 293। ये लगभग 60% होता है, 59%, 60% ये प्रतिशत बनता है। यानी यहाँ पर आपको 300 के करीब नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन था। लेकिन जब मैं बात करूँ इससे पिछले वाली भर्ती का, तो यही मेरिट लिस्ट जो आपकी जनरल की है, ये 326 के करीब थी, 326 और 319 के करीब। और अब की बार भी आप देखेंगे तो पदों की संख्या लगभग 2016 वाले के बराबर आप माने, क्योंकि 2018 में पदों की संख्या ज़्यादा थी। दूसरी बात, इसमें गैप देखिए आप, कितने सालों का गैप है, अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 325 से कम, इसकी हो सकता है कठिन पेपर आ जाए रह जाए, लेकिन 325 से कम के बारे में आप इसमें विचार मत करें। आप इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें कि इससे आपको पार जाना है। हालांकि तैयारी तो देखिए सभी जितना हो सकता है उतने की करते हैं, लेकिन 325 प्लस आप निश्चित रूप से करें, और इससे जितना ज़्यादा हो सके उसकी कोशिश करें। यानी कि आप पेपर वन देखिए कई बार बहुत ईजी आते थे तो ज़्यादा भी नंबर आ जाते थे। 130 135 कम से कम आप स्कोर करने की कोशिश करें, और अपने सब्जेक्ट में आप 200 प्लस उसमें जाने का प्रयास करें। तो ये 200 प्लस और 130-35 आपके 330 335 के करीब हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप अपने आप को पुश करने का प्रयास करें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ उन अभ्यर्थियों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि पिछले वाली मेरिट हो सकता है रह जाए। मैं कोई दावा नहीं करता कि कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन बताना चाह रहा था कि पिछली भर्ती परीक्षा के दौरान क्या हुआ था। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की, तो यहाँ पर मेरिट यहाँ पर 259 और 242 दिख रही है आपको, 259 और महिलाओं की 242। उससे पहले वाली भर्ती की मैं बात करूँ तो यही मेरिट है आपकी 286 और 262 थी। यानी आप किसी में भी देखेंगे तो आपको मिनिमम 25 से 30 अंकों का अंतर वहाँ पर दिखाई देता है। तो इस हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँ तो एससी के स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहूँगा कि पुरुष हैं वो 300 का टारगेट रख के चलें, और जो महिलाएं हैं वो 280 के करीब, 280 के करीब टारगेट रखें, तभी आप 260-70 तक पहुँच पाएंगे। तो आप कोशिश करें, अपने आप को पुश करें, ज़्यादा चीज़ों को छोड़े मत, क्योंकि छोड़ने से कई बार क्या हो जाता है कि आप किसी बड़े पार्ट को छोड़ देते हैं कि हो सकता है आप दूसरे पार्ट को ज़्यादा पढ़ लेंगे। अब आपने जिस पार्ट को ज़्यादा पढ़ा है उसमें तो हो सकता है मान लो कि कम अंकों के प्रश्न आ गए, मतलब उन प्रश्नों का स्तर ऐसा आ गया कि वो कठिन था और ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाया, और जो आपने छोड़ दिया उसमें ईजी आ गए। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप ज़्यादा पार्ट को कभी भी न छोड़ें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद में एसटी की बात करें तो एसटी में 245 और 230, 231 हो गया लगभग, 246 और 231 है लगभग महिला पुरुष का। और यदि पिछली वाली भर्ती में यदि आप एसटी का देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि 276, 30 अंकों का फ़र्क है, और महिलाओं का 270 के करीब। तो ये मतलब 40 अंकों के करीब का फ़र्क यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो काफ़ी बड़ा फ़र्क है। महिला पुरुष दोनों के लिए ही आप कोशिश करें कि आप 275 प्लस का मिनिमम टारगेट लेके चलें अपने यहाँ पर। और इसके लिए जो आपकी
स्कोरिंग है वो कम से कम आप 110-20 नंबर पेपर 1 में और अपने सब्जेक्ट में आप 160-70 के करीब लेने का प्रयास करें, ताकि आपका जो मार्जिन है वो 270-280 के करीब पहुंच सके। तो ये आपको प्रयास रखना है। और यदि आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाते हो, पेपर 1 में कम कर पाते हो, तो कम से कम 40% का जो बैरियर है उसको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखें। इसी प्रकार से ओबीसी में जनरल और वुमेन की 296 और 284 है, 296 और 284। और यदि इससे पहले वाली भर्ती की बात करेंगे तो आपको मिलेगी 324 और 311, यानी तकरीबन ये 28-30 नंबर का गैप, यहाँ पर 26 का 28 का गैप है। तो ये मैं जैसा जनरल में मैंने आपको बताया कि आप 325 प्लस का टारगेट रख के चलें। दोनों आपके जो पेपर है उसमें 300 मिला के 325 प्लस का। तो इसके लिए अब आप अपने जो पेपर है 1 है उसमें 110 के करीब भी यदि आप स्कोर करते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। नहीं सॉरी, 125 के करीब, 125-130 आप पेपर 1 में और अपने सब्जेक्ट में आप 200 प्लस मारने का प्रयास करें, इस ताकि आप जो संभावित मेरिट है उसके करीब पहुंच चुके हैं। वैसे संभावित की कोई दावा कभी नहीं करना चाहिए, पेपर क्या रहता है क्या नहीं रहता उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको पिछली 2 भर्तियों का एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर बताना चाह रहा था। इसी प्रकार से एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर 277 है पुरुषों की और महिलाओं की है 243 पॉइंट समथिंग। पहले वाली में बात करें तो पुरुषों में आपको 317 मिलती है। अब 317 और 277 में तो काफ़ी गैप हो गया, यहाँ पर 40 अंकों का गैप है। इसके अलावा महिलाओं की 243 है और वहाँ पर 302 थी, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एमबीसी के मेरिट में। तो आप कोशिश करें, यदि एमबीसी में पुरुष में है तो आप 325 का टारगेट, 320 का टारगेट लेके चलें, और महिला है तो आप 300 प्लस पे अपनी नज़र रखें। तो इस लिहाज से आप पेपर 1 और पेपर 2 में अपना कॉम्बिनेशन बना के चलें। लगभग आप माने कि पुरुषों की बात करूँ तो 130-125 आप पेपर 1 में लगाएं और 200 के करीब आप अपने सब्जेक्ट में लगाएंगे। तो या हो सकता है ये कम ज़्यादा पेपर भी, तो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, बहुत डिपेंड करता है। कई सब्जेक्ट में तो पेपर 1 में काफ़ी स्कोर कर लेते हैं और पेपर 2 में उनका स्कोर बहुत कम रहता है। साइंस वाले में आप सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा पेपर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा इजी आता है नहीं आता है, ये तो हर बार चेंज होता रहता है। कई बार पेपर 1 बहुत कठिन आ जाता है, कई बार बहुत आसान आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि पिछली मेरिट को ध्यान में रख के ही सोच रहे हैं कि इतना तो मैं कर लूँगा, तो आप थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए, टाइम है अभी, जितना ज़्यादा संभव हो सके उतनी स्टडी करने का प्रयास करें। और सोशल साइंस के लिए यदि आप, जैसे हिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी के नोट्स दे दिए हैं, आप हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के भी मैं मंथली नोट्स ले रहा हूँ और अगले महीने के फर्स्ट वीक से मैं मंथली उसके टेस्ट भी ले लूँगा, ताकि आपका वो सबको कवर हो सके। तो आपको कोशिश करनी है, आप 2020 में जो रिज़ल्ट आया है उसकी बजाय आप उससे पहले जो रिज़ल्ट आया है उसकी मेरिट को क्रॉस करने तक का अपना टारगेट ज़रूर रखें। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके लिए उपयोगी है तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।